दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक डोमेन काफ़ी कम रेट पे कैसे बाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास एक डोमेन होना चाहिए लर्निंग पर्पज़ के लिए, और अगर आप एक प्रोफेशनल है या फिर बिजनेसमैन है, अगर चाहते हैं अपने डोमेन बाई करना तो आपको इसका प्रोसेस पता चल जाएगा। स्टूडेंट के लिए या फिर एक लर्नर के लिए ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सस्ते रेट पे कैसे डोमेन बाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो डोमेन बाई करने के लिए हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि होस्टिंगर या फिर गोडैडी। तो बेसिकली हम होस्टिंगर का यूज़ करने वाले हैं, और आपको डोमेन बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर बाई कर सकते हैं। तो सब लाइए गूगल में और बेसिकली सर्च कीजिए होस्टिंगर, जो पहली वेबसाइट है, ठीक है, hostinger.in करके इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप बेसिकली इस पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, फिर बाद लॉगिन कर लीजिए। तो मेरा इस पर पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर लिया, ये मेरा अकाउंट है। सो यहाँ होम स्क्रीन पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे फाइंड योर डोमेन करके, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आइए डोमेन पे, यहाँ पे ऑप्शन है गेट ए न्यू डोमेन का, यहाँ पे क्लिक करके भी आप डोमेन सर्च कर सकते हैं। और आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आपको वहीं पे करने का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, साथ साथ में सारी चीज़ें कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो जो भी आपका डोमेन रखना है, जैसे आपका बिजनेस है तो बिजनेस नाम सब सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे चैनल है तो मैं सर्च करता हूँ जैसे टेक्नो स्नैग, ठीक है, फिर करते हैं सर्च, तो हमें डोमेन मिल गया जो कि है 199 फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन इसे हमें 2 साल के लिए बेसिकली बाई करना पड़ेगा। तो आपका बिजनेस है तो आप कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, आप पैसे दे सकते हैं। और आप स्टूडेंट है लर्निंग पर्पज से करना चाहते हैं तो आप करिए अपने डोमेन के आगे, ठीक है, .xyz, ठीक है, फिर कीजिए सर्च। तो जैसा देख सकते हैं आप, जो .com है, .in है, .net है, ये हमने हटा दिया, इसे .xyz कर दिया, ठीक है। तो हमें ये 129 रुपये का पड़ रहा है इसका डोमेन, तो इतने में हम इजीली वही से बाई कर सकते हैं। सो अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो बेसिकली आप कर लीजिए, क्योंकि आपको .com से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है, आपके पास डोमेन होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि .xyz वाला ही आप बाई करना, ठीक है। फिर हम क्लिक करते हैं बेसिकली बाई नाउ बटन पे, और हमें इसका बेसिकली बिलिंग करना है। तो बिलिंग के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन पूछ रहा है हमें, तो हम 1 ईयर के लिए करेंगे, जो कि हमें लगेगा 129 रुपये, ठीक है, 1 साल के लिए। अगर आप जाते हैं 2 साल के लिए तो पहले साल का 129 लगेगा, बाकी का चार्ज बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हैं जीएसटी लगने के बाद, ठीक है, ये 1555 हो चुका है, ठीक है। तो हम 1 साल के लिए लेंगे तो 1 साल पे क्लिक कर देंगे, और टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें 18% जीएसटी देखने को मिलता है आपको, वो आपको 40 रुपये इतना हो जाता है, ठीक है, टैक्सेस। टोटल हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा 169 रुपीज़ 84 पैसे, ठीक है। फिर यहाँ पे है पेमेंट मेथड, तो जो भी पेमेंट मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे है चूज़ अ डिफरेंट पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक कर देते हैं। मैंने पहले पेपाल से बाई किया था इसलिए हमें पेपाल शो कर रहा है, ठीक है। फिर इस पर हम करेंगे चूज़ पेमेंट मेथड पे क्लिक, ठीक है। तो हम इंडिया में रहते हैं बेसिकली, तो हम यूपीआई यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है। यूपीआई पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे बेसिकली हमें फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी एंटर करनी है। तो सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं, फिर जो यूपीआई आईडी है यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर हम करेंगे बेसिकली कंटिन्यू पे क्लिक। सो यहाँ पे मैसेज है, जो हमें जो चार्ज लगेगा वो है 169 रुपये 84 पैसे, ठीक है। लेकिन जब पेमेंट अप्रूव करने के बाद आएगा तो बेसिकली हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ट्रांजेक्शन लिमिट कितना, 1385 रुपये कुछ पैसे, ठीक है, जो कि रिन्यूअल प्राइस है, ठीक है। तो बेसिकली जब रिन्यू होगा ऑटोमेटिक 1 साल बाद, तो इसका प्राइस है जो कि टेंशन दिखेगा। तो हमें जो चार्जेस लगेंगे वो इतने ही लगेंगे, 169 रुपीज़, ठीक है। इस बार इसके अंदर जाके हम ऑटो रिन्यू जो फीचर है इसको हम डिसेबल करेंगे, ताकि ये हमारे चार्जेस मतलब ईयरली रिन्यू ना हो, जो 1 साल खत्म हो जाएगा तो हम एक नया डोमेन बाई कर सकते हैं, ठीक है, कम ही रेट पे। तो हम करते हैं कंटिन्यू। तो हमारा जो यूपीआई बेसिकली जो फ़ोन है उस पर हमें रिक्वेस्ट आ जाएगा, सो ठीक है। सो हम करते हैं सेट ऑटो पे क्लिक, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेट ऑटो पे, और हम पिन डाल देते हैं यहाँ से, और ये हो गया पेमेंट हमारा सक्सेसफुल। और हमें थोड़ा वेट करना है, ये हमारे डोमेन को बेसिकली क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। क्योंकि जो डोमेन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, बेसिकली जब भी हम बाई करते हैं तो वो ऑटो रिन्यू पे सेट रहता है होस्टिंगर की तरफ से, ठीक है, वो हर साल ऑटो रिन्यू होता रहेगा। तो बेसिकली हम इसे मैनुअली कैंसिल कर सकते हैं। जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो वहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ताकि हम आपका डोमेन है वो ऑटोमेटिक रिन्यू होता रहे एवरी ईयर। सो हम उसे मैनुअली कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजेक्शन है होस्टिंगर का, आप देख सकते हैं हमारा 169 रुपीज़ 84 पैसा ही कटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख आ रहा है, ऑटो पे, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक पेमेंट का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हम कैंसिल करने वाला है। सो हमने डोमेन रजिस्टर कर लिया, ठीक है, अब बेसिकली मैंने बाई कर लिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अगर हम आएंगे बेसिकली होम पे, आप देख सकते हैं हमारे पास डोमेन नहीं था, अब यहाँ पे शो कर रहा है हमारा डोमेन, जो कि एक्सपायर होगा 14 दिसंबर 2025 को, ठीक है।
अभी इसको हम मैनेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ऑटो रिन्यूअल, ठीक है, बस इसको यहाँ से अनचेक करना है आपको, फिर करना है डिजेबल ऑटो रिन्यूअल, ठीक है। अभी ऑफ हो चुका है। अब क्या होगा, जब 1 साल बाद जो मैं चार्जेस दिखा रहा था उतना ज़्यादा 1300 कुछ रुपये मे बी, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, वो अब नहीं कटेंगे। अगर ये रिन्यू रहता ऑटो रिन्यू तो ऑटोमेटिक वो पेमेंट हो जाता उतना ज़्यादा पैसा का। तो नेक्स्ट ईयर जब ये बेसिकली एक्सपायर हो जाएगा डोमेन, तो हम दोबारा ही बाई कर सकते हैं कम रेट पे ही। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको मैसेज आ सकता है, जैसे कि वेरीफाई योर ईमेल टू कंप्लीट योर डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो क्लिक द वेरिफिकेशन लिंक वी सेंड टू द ये, ठीक है। तो हम करते हैं चेक स्टेटस एक बार। सो ठीक है, हमें ईमेल ओपन करना पड़ेगा। तो आपने जिस ईमेल के थ्रू अपना होस्टिंगर पे अकाउंट बनाया है वहाँ पे एक ईमेल आया होगा, हमें वहाँ पे बेसिकली वेरीफाई करना है। तो हम ईमेल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं अपडेट्स पे, और यही रहा हमारा ईमेल होस्टिंगर तरफ से, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज़ योर डोमेन। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से बटन है वेरीफाई ईमेल का, इस पर क्लिक कर देते हैं। हमें ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसे हम क्लोज कर देते हैं और आते हैं वापस। अब यहाँ से करेंगे चेक स्टेटस, ठीक है। एक बार इसे हार्ड रिफ्रेश करते हैं पेज को, आई थिंक ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये मैसेज आ चुका है। अब ये बोल रहा है कि आप अपने डोमेन को ऑटो रिन्यू कर दीजिए, जो कि हम नहीं करेंगे, हमें पैसे एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। तो हमने ऑटो रिन्यू बंद कर दिया। बाकी के यहाँ DNS के नेम सर्वर्स हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो कि हम आने वाले प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती जाएंगी कि हम किस तरीके से इस डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वहाँ कैसे इसे कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसी डोमेन पर आगे चल के देखने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं तो आपको चाहिए कि आपका जो डोमेन है वो सिक्योर है, कोई और ना ले ले, तो आपको ऑटो रिन्यू का ऑप्शन इनेबल रखना है, उसे डिसेबल नहीं करना है। सो गाइस, इस तरीके से आप डोमेन बाई कर सकते हैं काफ़ी कम रेट पे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो डोमेन बाई करना है, लिंक मिल डिस्क्रिप्शन में, जाके बाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, हम दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।